Welcome to the channel of Ganeshkar Tutorials. Today we are going to learn first chapter of Maths Part 1 of Class 2. The lesson name is Let's Find the Shapes. First we have a poem. Let us see what it is. अब मैं ये पोएम बोलूंगी और आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए. A picnic on Sunday in farm fresh air. All shaped veggies we could find there. When he dug the soil, Motya had found cone-like carrots under the ground. Yash brought tomatoes, red and round, some long brinjals also he found. Rama got the cucumbers, green and fresh, some straight cylinders, some bent at the base. Tamarind from the tree and a little bit of garlic was all that Gampu and Pussy could pick. Mama roasted rotis, Papa cooked veggies. Such a nice picnic. Could we come again, please? Now let us understand what this poem is all about. अब पहले हमने क्या देखा? A picnic on Sunday in farm fresh air. All shaped veggies we could find there. तो एक फैमिली पिकनिक पे गई है. कब गई है? संडे को. और कहाँ गई है? एक फार्म में जहाँ ताजी हवा आती है. फ्रेश एयर यानी ताजी हवा. और वहाँ पे और क्या क्या मिलता है? वहाँ पे ढेर सारी सब्जियाँ मिलती है. वेजीज यानी सब्जियाँ जो कि अलग अलग शेप की होती है. अब आगे देखते हैं. When he dug the soil, Motya had found cone-like carrots under the ground. इसका मतलब है वहाँ पे उनका जो कुत्ता था जिसका नाम था मोतिया, उसने उस खेत पे थोड़ी खुदाई की तो उसे वहाँ पे क्या मिला? उसे वहाँ पे मिले कोन के आकार के गाजर. गाजर कैसे होते हैं? कोन के आकार के होते हैं. ठीक है, अब आगे देखते हैं. यश ब्रॉट टोमेटोज रेड एंड राउंड, सम लॉन्ग ब्रिंजल्स आल्सो ही फाउंड. इसका मतलब है वो जो लड़का था यश नाम का, वो क्या क्या लेके आया? उसने लाए लाल लाल टोमेटो. टोमेटो कैसे होते हैं? टोमेटो गोल गोल होते हैं. और क्या लाया? और बैंगन लाया. बैंगन कैसा होता है? टोमेटो के मुकाबले लंबा होता है. अभी आगे देखते हैं. रमा गॉट द cucumbers green and fresh, some straight cylinders, some bent at the waist. इसका मतलब है यश की जो बहन है रमा नाम की, वो क्या क्या लेके आई? वो कुछ खीरे लेके आई. खीरे कैसे होते हैं? हरे, ताजे और सिलेंडर जैसे. और कुछ कुछ होते हैं जो बेंड भी होते हैं. आगे देखते हैं. Tamarind from a tree and a little bit of garlic was all that Gampu and Pussy could pick. इसका मतलब है टैमरिन यानी इमली और गार्लिक यानी लहसुन. अब उनके जो बंदर और बिल्ली थे जिनका नाम गंपू और पुसी है, वो क्या लेके आए? गंपू पेड़ से इमली लाया और पुसी लहसुन लेके आई. अब आगे देखते हैं. मम्मा रोस्टेड रोटीज, पप्पा कुक वेजिस. सच अ नाइस पिकनिक, कुड वी कम अगेन प्लीज. अब बच्चे, बंदर, मोती और बिल्ली ने जो सारी सब्जियां लेके आए हैं उनको पापा ने अच्छे से मिक्स करके एक सब्जी बनाई. और मम्मा ने क्या किया? गोल गोल रोटियां पकाई. ये पिकनिक कितनी अच्छी थी ना. क्या हम यहाँ पे फिर से आ सकते हैं प्लीज? ऐसा उन बच्चों ने कहा. हमने इस पोएम में क्या देखा? यहाँ बहुत से अलग अलग शेप के वेजिटेबल्स है. जैसे कैरेट का शेप कोन जैसा है, टोमेटो का शेप स्पेयर जैसा है और कुकुम्बर का शेप कैसा है? सिलेंडर जैसा. तो आइए हम इन शेप के बारे में और जानकारी लेते हैं. नाउ नेक्स्ट लेट्स हैंडल ज्योमेट्रिक शेप. लेट्स कलेक्ट. अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें जमा करनी है. कौन कौन सी है वो? मैच स्टिक बॉक्स, कार्टन्स ऑफ टूथपेस्ट, मिठाई एक्सेट्रा, वाटर बॉटल्स, balls of different sizes, a clown's cap and pipes made of card paper. अब देखिए इस टेबल पे ये सारी चीजें हमने जमा कर रखी है.
Observe the object on the table. Separate the objects of similar shapes. अब ये जो चीजें हमने जमा की है उन्हें अपने शेप के हिसाब से अलग अलग बांटिए। पहला शेप कौन सा है? क्यूबॉइड और पैरेललोपाइड। Pick up and handle a मिठाई box. A shape such as this is called a cuboid or a parallelopaid. टेबल से एक मिठाई का बॉक्स लीजिए और उसे ध्यान से देखिए। मिठाई के बॉक्स का जो शेप है उसे हम क्यूबॉइड या पैरेललोपाइड कहते हैं। You must have seen bricks on construction sites. Any object shaped like a brick is called a cuboid. जहाँ बिल्डिंग या घर बनते हैं ऐसी जगह पे आपने कई सारे ईंट देखे होंगे। ईंट का जो शेप होता है इसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। हाउ मेनी एजेस डज दिस शेप हैव? हाउ मेनी कॉर्नर्स? लेट्स सी। अब हम देखते हैं कि इस शेप में कितने एजेस और कितने कॉर्नर है। एक क्यूबॉइड के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एजेस होते हैं। और कितने कॉर्नर्स होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 कॉर्नर्स होते हैं। So a cuboid has 12 edges and 8 corners. Now let us look at the surface of a cuboid. अब हम देखते हैं क्यूबॉइड का सरफेस कैसे होता है। They are all flat. उसकी सारी सरफेस फ्लैट होती है। A cuboid has 6 surface altogether. एक क्यूबॉइड के कितने सरफेसेस होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 surfaces होते हैं। If we place a cuboid on a slide in a park, it will slip down the slope because of its flat surface. अगर हम क्यूबॉइड को एक स्लाइड पे रखेंगे तो वो अपनी फ्लैट सरफेस की वजह से स्लाइड से नीचे फिसलते हुए आ जाएगा। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल ऑफ क्यूबॉइड शेप। अब टेबल पे के ऐसे ऑब्जेक्ट बताइए जिनका शेप क्यूबॉइड है। कौन कौन से है वो ऑब्जेक्ट्स? मैच स्टिक बॉक्स एंड कार्टन्स ऑफ टूथपेस्ट एंड मिठाई बॉक्स। ये सारे क्यूबॉइड शेप है। Now next is cone. Now let's take a look at the clown's cap you have made. Its shape is called a cone. अब टेबल पर रखी जोकर की टोपी देखिए। इसका जो शेप है उसे कोन कहते हैं। कोन। The shape like a clown's cap or fool's cap is called a cone. You are familiar with an ice cream cone and a मेहंदी cone. Clown's cap and फुल्स कैप इसका जो शेप होता है वो कोन की तरह होता है। क्या आपने कोई और कोन शेप देखा है? जरा याद कीजिए कौन सा शेप देखा है? आइसक्रीम कोन और मेहंदी कोन ये देखे है ना आपने। इनका शेप भी कोन है। अ कोन हैज 1 एज एंड 1 कॉर्नर। एक कोन में एक एज और एक कॉर्नर होता है। The flat base of a cone is circular. कोन का जो फ्लैट बेस होता है वो गोलाकार होता है। See how the sloping surface of a cone turns continuously around. It is called the curved surface. अब कोन का जो सरफेस है उसे देखिए, वो कंटिन्यूअसली राउंड शेप में नीचे आता है। इसे कर्व सरफेस कहते हैं। ओके, अब अगला देखते हैं क्या है। आगे है सिलेंडर। नाउ look at the water bottle. The shape of the bottle is called a cylinder. अब ये वाटर बॉटल देखिए, इसका जो शेप है उसे सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर। A bottle like shape which has a circular base is called a cylinder or a circular prism. सिलेंडर क्या होता है? एक बोतल जैसा शेप जिसका गोलाकार बेस है उसे सिलेंडर या सर्कुलर प्रिज्म कहते हैं। A cylinder has 2 edges but not a single corner. एक सिलेंडर में 2 एजेस होते हैं और कोई भी कॉर्नर नहीं होता। The base and the top surfaces of a cylinder are alike, flat and circular.
एक सिलेंडर का ऊपर और नीचे का सरफेस एक समान फ्लैट और सर्कुलर होता है। द टर्निंग सरफेस बिटवीन देम इज अ कर्व्ड सरफेस। इन दोनों सरफेसेस के बीच में एक कर्व सरफेस होता है। ऐसे जो शेप होते हैं उसे सिलेंडर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। ट्राई दिस। आपको ये करके देखना है। प्लेस अ सिलेंडर ऑन अ स्लाइड इन अ पार्क। डज इट स्लिप डाउनवर्ड और रोल डाउन। अब एक सिलेंडर को पार्क के स्लाइड पे रखिए। अब ये सिलेंडर नीचे फिसल के आता है या रोल करके आता है। When we place an object with its flat surface on a slide, it slips down. But if we place its curved surface on the slide, the object rolls down. We can see this clearly with the help of a cylinder. तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके फ्लैट सरफेस से स्लाइड से नीचे भेजते हैं तो वो फिसल के आता है, और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके कर्व सरफेस से स्लाइड से नीचे भेजते हैं तो वो रोल करके आता है। ये बात हम सिलेंडर की मदद से समझ सकते हैं। जब आप सिलेंडर का फ्लैट सरफेस स्लाइड पे रखते हैं और उसे नीचे भेजते हैं तो वो फिसलते हुए आता है, और जब आप उसी सिलेंडर का कर्व सरफेस स्लाइड पे रखते हैं और उसे नीचे भेजते हैं तो वो रोल होते हुए आता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, स्फीयर। अ बॉल इज सेड टू बी स्फेरिकल। एक बॉल का जो शेप है वो स्फेरिकल होता है। स्फीयर। अ शेप लाइक अ बॉल इज कॉल्ड अ स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? ऐसा शेप जो बॉल जैसा दिखे उसे स्फीयर कहते हैं। A sphere has no edges and no corners. एक स्फीयर के ना ही कोई एजेस होते हैं और ना ही कोई कॉर्नर्स होते हैं। No part of a sphere is flat. स्फीयर का कोई भी पार्ट फ्लैट नहीं होता। It turns continuously. Thus, a sphere has only a curved surface. स्फीयर जो है वो हमेशा रोल होते रहता है क्योंकि उसमें सिर्फ कर्व सरफेस होते हैं। आपने मिठाई का बॉक्स देखा, क्लाउन कैप देखी, वाटर बॉटल भी देखी। इन तीनों में भी कम से कम एक फ्लैट सरफेस था जिसकी वजह से हम इन चीजों को एक जगह खड़ा रख सकते थे। पर जो बॉल है क्या वो एक जगह टिकी रहती है बिना किसी के सहारे? नहीं। बॉल जो है वो हमेशा इधर उधर लुढ़कती रहती है क्योंकि बॉल में कोई फ्लैट सरफेस नहीं होता। ओके। नाउ नेक्स्ट, ट्राई दिस। डज अ स्फीयर स्लिप और रोल डाउन व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन अ स्लाइड। अब बताइए, अगर किसी स्फीयर को स्लाइड पे रखा जाए तो वो फिसलेगा या रोल डाउन होगा? अ स्फीयर विल ऑलवेज रोल डाउन अ स्लाइड। स्फीयर हमेशा स्लाइड से रोल डाउन करेगा। अब आगे देखते हैं। मैच द पेयर्स। On one side there are some shape and on the other side there are name of shape. अब हमें यहाँ पे जोड़ियाँ बनानी है। एक साइड में है शेप, दूसरे साइड में है नेम ऑफ शेप। तो आइए शुरू करते हैं। Which is the first shape? A cylinder, a cuboid, a cone और a sphere. पहला शेप कौन सा है? आप बताइए। Your time starts now. And answer is cuboid. अब सेकेंड शेप कौन सा है? अ सिलेंडर, अ कोन और अ स्फीयर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And answer is a sphere. Now, which is the third shape? A cylinder or a cone? Your time starts now. And answer is cylinder. और आखिरी शेप कौन सा है? A cone. Now next question. Which of the following objects will slide? Which ones will roll? अब नीचे कुछ चीजें दिखाई गई है।
इनमें से कौन सी चीजें फिसलेंगी और कौन सी रोल होंगी? फर्स्ट इज एन ऑरेंज, सेकेंड इज अ कार्टन, थर्ड इज अ बॉटल एंड फोर्थ इज अ रोलिंग पिन। अब इनमें से कौन सी रोल होंगी और कौन सी स्लाइड होंगी? ऑरेंज रोल होगा, कार्टन स्लाइड होगा, बोतल अगर उसे सीधा रखा जाए तो वो स्लाइड होगी, अगर टेढ़ा रखा जाए तो वो रोल होंगी, बेलन रोल होगा। नाउ नेक्स्ट, हैंडल द ऑब्जेक्ट शोन बिलो, ऑब्जर्व एंड राइट हाउ मेनी एजेस एंड कॉर्नर ईच ऑब्जेक्ट हैज। नीचे दिखाई गई चीजें ध्यान से देखिए और बताइए उसमें कितने एजेस और कितने कॉर्नर है। पहला है टूथपेस्ट कार्टन। टूथपेस्ट कार्टन कौन सा शेप है? वो एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में 12 एजेस और 8 कॉर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट इज अ आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन का कौन सा शेप है? कोन। तो कोन के कितने एजेस है? कोन में एक एज और एक कॉर्नर होता है। नेक्स्ट धागे का रोल है। उसका शेप कौन सा है? उसका शेप सिलेंडर है। सिलेंडर में 2 एजेस होते हैं और कोई कॉर्नर नहीं होता। इन द लास्ट इज बॉल। बॉल का शेप कौन सा होता है? बॉल का शेप स्फीयर होता है। स्फीयर में 0 कॉर्नर और 0 एजेस होते हैं। ओके, समझ में आया बच्चों? क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर और स्फीयर, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है? तो अब आप अपने घर में मौजूद चीजों का शेप पता कीजिए और उनमें कितने एजेस और कितने कॉर्नर है, ये अपने मम्मी पापा के साथ डिस्कस कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।